बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक में बीवी से हम बिस्तरी करने की सज़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान ज़रूर सुन लें। एक सहाबी से रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी हो गई। नाज़रीन, ये एक ऐसा मामला है जिसके बाद इंसान को कफ़ारा अदा करना पड़ता है। ये बात तो हम सभी को मालूम है कि रोज़े की हालत में इंसान को इन तमाम चीज़ों से रोका गया है। इनमें मियाँ बीवी का आपस में जिनसी ताल्लुक़ भी कायम करना जायज़ नहीं है। रोज़े के बाद इन ताल्लुकात को बहाल कर दिया जाता है, लेकिन इन औकात के दरमियान में अल्लाह ताला ने इस चीज़ से रोका है। अगर ऐसा हो जाए तो इसका कफ़ारा अदा करना पड़ता है, यानी 60 रोज़े रखना लाजिम होता है। और अगर किसी इंसान में ताकत ना हो, यानी कि वह बूढ़ा हो या बीमार हो, तो ऐसे शख्स के लिए कहा गया है कि वह 60 मस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाएगा। बुनियादी मसाइल ज़िंदगी को जानना बतौर मुसलमान हमारा पहला फ़रीज़ा है। कम अज़ कम हमें पाकी और नापाकी के मसाइल से लाज़मन आगाह होना चाहिए। यही वो फ़र्क है जिससे इंसान और जानवर में इम्तियाज़ होता है। बहरहाल, अगर मियाँ बीवी फ़र्ज़ रोज़े की हालत में रज़ामंदी से जमा कर लें तो इन पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आएंगे। अगर ख़ामद ज़बरदस्ती दखूल कर दे तो ख़ामद पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे और बीवी पर सिर्फ़ क़ज़ा होगी। इसी तरह अगर बीवी जिमा के लिए मजबूर करे तो क़ज़ा और कफ़ारा बीवी पर होगा, जबकि ख़ामद पर सिर्फ़ क़ज़ा होगी। रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ़ रातों में औरत से हम बिस्तरी की इजाज़त दी गई है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपने हक़ में ख़यानत करते थे, सो उसने तुम्हारे हाल पर रहम किया और तुम्हें मुआफ़ फरमा दिया। बस अब रोज़ों की रातों में बेशक उनसे मुबाशरत किया करो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है चाहा करो। दी गई आयत करीमा में बड़े वाज़े अंदाज से माह रमज़ान में सिर्फ़ रात के औकात में ही जमा करने की इजाज़त दी गई है। अगर कोई हालत रोज़ा में जमा करता है तो उसके कफ़ारे और क़ज़ा वाजिब हो जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कफ़ारे का जो तरीक़ा मनक़ूल है वो दज झैल है। अबाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरमाते हुए सुना कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ गुज़ार हुआ कि वो जल गया। आपने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? अर्ज़ की गई कि मैं रमज़ान में दिन के वक्त अपनी बीवी से सोहबत कर बैठा हूँ। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरों का एक टोकरा पेश किया गया जिसको अर्क कहा जाता है। फरमाया कि वो जल जाने वाला कहाँ है? अर्ज़ गुज़ार हुआ कि मैं हूँ। फरमाया कि इसे खैरात कर दो। बुखारी शरीफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक शख्स मजलिस में आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तेरे साथ क्या वाक़या पेश आया? उसने अर्ज़ किया कि मैं रमज़ानुल मुबारक में बहालत रोज़ा अपनी बीवी से जमा कर बैठा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरा कोई ग़ुलाम है जिसे तू इसके कफ़ारे में आज़ाद कर दे? वो अर्ज़ करने लगा, नहीं या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू मुसलसल 2 महीने के रोज़े रख सकता है? उसने अर्ज़ की, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, 60 मस्कीनों को खाना खिला सकता है? उसने अर्ज़ किया, नहीं। फिर वो बैठा रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक टोकरा खजूर का आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, साइल कहाँ गया? वो कहने लगा, हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये थैला ले जा और खैरात कर दे। वो कहने लगा, खैरात तो इस पर करूं जो मुझसे ज़्यादा मोहताज हो। खुदा की कसम, मदीने की इस पूरी बस्ती में मुझसे बढ़कर कोई मोहताज नहीं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, यहाँ तक कि दंदान मुबारक अंदर तक नज़र आने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ले जा और अपने घर वालों को खिला, तेरा कफ़ारा अदा हो जाएगा। बुखारी शरीफ। क़ज़ा का तरीका ये है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद एक रोज़ा रखा जाएगा, जबकि कफ़ारे का तरीका ये है कि जिस शख्स पर कफ़ारा वाजिब है अगर कुदरत रखता है तो एक ग़ुलाम आज़ाद करे। आजकल चूँकि ग़ुलामी का ख़ात्मा हो चुका है, लिहाजा कफ़ारा की ये सूरत गैर मुअस्सर है। या 60 दिन के मुसलसल रोज़े रखे या फिर 60 मस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाए। नाज़रीन, ये वाक़या हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है कि जब इस चीज़ की इस्तिताअत ना हो तो जितनी चीज़ हो उतने में उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों को
वक्त पर पूरा करें, और जब वो वक्त आए कि हमारे पास इतनी इस्तिताअत हो तो इसको अदा कर दिया जाए। जहन्नुम की आग से बचने के लिए हर वक्त कोशिश करते रहना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में दिन के वक्त जमा करना बहुत ही संगीन जुर्म है, जिससे रोज़ा टूट जाता है। इस हवाले से जिस खातून के साथ हामिद ने रमज़ानुल मुबारक में दिन के वक्त जमा किया, उसके लिए 2 हालतों से खाली नहीं है। पहली हालत की औरत भूल जाए या जबरन जमा किया जाए, या फिर उसे रमज़ानुल मुबारक में दिन के वक्त जमा के हराम होने का इल्म ना हो, तो इस बिना पर उसे माजूर समझा जाएगा और ऐसी हालत में उसका रोज़ा होगा, उसे कज़ा या कफ़ारा नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन, कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ऐ हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या गलती कर बैठें तो हमारा मुआवजा मत करना। सूरह बकरा आयत नंबर 286। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रोज़े की हालत में भूल कर खाया वो अपना रोज़ा मुकम्मल करे, उसे अल्लाह ताला ने ही खिलाया है। इसी तरह उलमाए कराम ने यह भी कहा है कि जिमा और दीगर तमाम रोज़ा अफ्तारी के बाइस बनने वाली अशिया खाने पीने पर क़ियास की जाएंगी। इसी तरह एक और हदीस मुबारक जो अब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से गलती, भूल, झूठ और जबरा करवाए गए काम मुआफ़ कर दिए हैं। इसी तरह हम आपको बताएंगे कि इब्ने अब्बास रहमहुल्लाह से ऐसे खामिद के बारे में पूछा गया कि जिसने अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती जिमा किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर औरत के साथ ज़बरदस्ती की गई तो औरत पर कुछ नहीं होगा और उसका रोज़ा भी सही होगा। यानी ये चीज़ आपको वाज़े कर दी गई कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर ऐसे ताल्लुकात कायम किए जाते हैं, गलती की जाती है, तो आपको ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। इसी तरह कहा जाता है कि जब इंसान ये गलती करता है तो 5 चीज़ें उस पर लाजिम हो जाती है, यानी उसका गुनाह मिलेगा, रोज़ा टूट जाएगा और रोज़ा मुकम्मल करना होगा। इसके बदले में 1 दिन की कज़ा देनी होगी और 5वीं चीज़ है कि कफ़ारा अदा करना होगा, यानी उसके कफ़ारे का एहतमाम लाजमी है। नाजरीन, यहाँ सख्त किस्म का कफ़ारा होगा और वो ग़ुलाम आज़ाद कराना होगा। अगर ग़ुलाम ना मिले तो 2 माह के मुसलसल रोज़े, और अगर उसकी ताकत ना हो तो 60 मस्कीनों को खाना खिलाया जाएगा। जमा होने के बाद अनजाल हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर जमा के बगैर ही अनजाल हो जाए तो ऐसी सूरत में कफ़ारा नहीं पड़ता, लेकिन इसमें भी गुनाह मिलेगा। रोज़ा मुकम्मल करना ज़रूरी होगा और बाद में इसकी कज़ा भी देनी होगी। नाजरीन, जैसा कि हम ये देखते हैं कि जमा से कबल ही इससे अनजाल हुआ, तो अगर उसने अपना आला तनासुर अपनी बीवी के अंदामे निहानी में दाखिल कर दिया हो, चाहे अनजाल हो जाने के बाद ही क्यों ना दाखिल किया हो, तो इस सूरत में भी कफ़ारा अदा करना होगा क्योंकि जमा हो चुका है। नाजरीन, रोज़े की हालत में आँखों का पर्दा भी ज़रूरी है, और अगर आँखों से पर्दा ख़त्म हो जाए तो इंसान गुनहगार होता है, और गुनहगार होने की वजह से इस पर बहुत सख्त किस्म का अज़ाब भी उतारा जाता है। तो नाजरीन, जहन्नुम से बचने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका अल्लाह ताला की राह में देते रहें। ये अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता रहता है। तौबा के अलावा जो चीज़ अल्लाह ताला को पसंद है वो है सदका, और ये अल्लाह के गज़ब को कम करता है। अगर इंसान सदका देता है तो उसे बहुत सवाब मिलता है, और अगर इसके पास इसकी इस्तिताअत नहीं है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक खजूर है तो उसके 2 टुकड़े करे, एक अपने मुँह में रखे और दूसरा किसी गरीब को खिला दे, इससे भी उस शख्स का सदका हो जाता है। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।